सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स हम इम्पॉर्टेंट अति लघु या वन लाइनर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि हमारा बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के 150 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका फर्स्ट पार्ट के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट जो कि फ्रेंड्स इंग्लिश का होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि इंग्लिश का जो है सर लाइए, तो जो है आज हम बात करेंगे इंग्लिश के अति लघु या कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है हम अलग अलग पार्ट में जो है वो बात करेंगे, इसलिए जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, What do you mean by sentence completion game? पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम आंसर की बात करेंगे। कह रहा है कि सेंटेंस कंप्लीशन गेम से जो है आप क्या समझते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन गेम का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कोई प्रकार का सेंटेंस दे दिया जाए और वो अधूरा हो, मतलब आपको कोई अधूरा सेंटेंस दे दिया जाए और आपको उसको पूरा करने को दिया जाए, तो इस पर आधारित जो गेम होता है वो आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन गेम में। मतलब वाक्यों को पूरा करना। जैसे कि यह कह सकते हैं एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के बीच बीच में जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए खाली, उसमें जो है फिल कर रहे हैं हम कुछ, तो वो भी जो है सेंटेंस कंप्लीशन गेम में ही आता है। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर की बात करें तो इट इज़ गेम अप्लाइड फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। द क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब इस प्रकार का जो गेम यदि आपको कराना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो पूरी क्लास होगी उसको 2 ग्रुप में बांट देंगे। कोई भी वैसे गेम कराया जाता है तो अधिकतर बार जो है वो 2 ही ग्रुप में जो है वो क्लास को बांटा जाता है। आगे बात करें तो द टीचर हैज़ टू राइट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। और जो टीचर यानी कि जो अध्यापक होता है वो आधा सेंटेंस या कह सकते हो जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। आगे बात करें तो स्टूडेंट्स ऑफ ईच ग्रुप आर गिवन द चांस टू कंप्लीट द सेंटेंस। और दोनों ही जो ग्रुप हमने डिवाइड किए हैं उसमें से प्रत्येक बच्चे को एक एक करके जो है आप, जैसे किसी भी चीज़ में जो है आप एक एक करके बच्चे का पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर बुलाते हैं और उसे जो है वो चांस देते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने का। आगे बात करें तो ईच स्टूडेंट कैन अवेल ओनली 1 चांस। और प्रत्येक स्टूडेंट को जो है केवल एक चांस दिया जाता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने का। आगे बढ़े तो इट कैन बी प्लेड बाय ईच स्टूडेंट बाय एडजस्टिंग द डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ सेंटेंसेस। और ये जो गेम है सेंटेंस कंप्लीशन का, इसे जो है वो प्रत्येक बच्चे को जो है इसमें शामिल किया जाता है, या कह सकते हैं इसे जो है वो प्रत्येक बच्चा जो है वो अपनी डिफ़िकल्टी के लेवल के अनुसार जो है वो खेलता है। या कह सकते हैं जैसे क्लास में अलग अलग प्रतिभा वाले बच्चे हैं तो हम उनकी क्षमता के अनुसार जो है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस कंप्लीशन गेम। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, हु इज इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो ये काफ़ी बार हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो ये किया था फ्रेंड्स प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड का जो है इन्वेंशन किया था, यानी कि प्रोफेसर सीजे डॉटसन विल इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन गेम। यानी कि क्वेश्चन गेम से आप क्या समझते हैं। बात करें अगर इसके आंसर की तो इन दिस गेम क्लास में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे कि हमने अभी सेंटेंस कंप्लीशन गेम में भी जाना कि उसमें भी जो है वो 2 ग्रुप में जो है वो जो क्लास होती है उसको डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन गेम में भी जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली गेम जो है जो अल्फ़ाबेट या कह सकते हैं ग्रामर रिलेटेड गेम्स
से रिलेटेड होते हैं उनमें जो है वो 2 ग्रुप्स में ही डिवाइड किया जाता है, या कह सकते हैं अधिकतर क्या लगभग सभी गेम्स में जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। आगे बात करें, द टीचर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड वन सब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, यानी कि जो टीचर होती है वो क्वेश्चन करती है किसी भी एक सब्जेक्ट से और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स से, दोनों ग्रुप में से, मतलब दोनों स्टूडेंट्स, जैसे कि ए और बी में जो है आपने बांट रखा है, तो पहले क्वेश्चन जो है वो ए ग्रुप से किया गया, उसके बाद जो है क्वेश्चन बी ग्रुप से किया गया, तो उस दोनों में से जो है जिसने सही बता दिया उसको अंक मिल गए। उसी प्रकार फिर से ए क्वेश्चन से किया गया और बी क्वेश्चन, तो इसी प्रकार जो है वो क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहता है। आगे है कि विच ग्रुप गिव्स मोर आंसर राइट इज डिक्लेयर्ड विनर, मतलब जो ग्रुप जो है वो ज़्यादा आंसर बताएगा, जाहिर सी बात है कि वही जो है विनर घोषित किया जाएगा, और नेक्स्ट ग्रुप वुड बी लूजर, और जो दूसरा ग्रुप है वो हारा माना जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया है सिंपल सा क्वेश्चन गेम, इसमें ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, राइट फुल नेम ऑफ डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट जो हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अगर वो आपने नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर हमने जो है टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बात करें क्वेश्चन की, तो राइट फुल नेम ऑफ डॉक्टर वेस्ट, तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर MP वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट द 10 नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारा शरीर है उसके कोई 10 अंगों के नाम हमें लिखने हैं, वो भी इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में लिखेंगे। तो कौन कौन से हैं? लिप हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया, ब्रेन हो गया, हेड, फोर हेड। यहाँ पर फ्रेंड्स हेड और फोर हेड दो जगह यहाँ पर फ्रेंड्स हेड और फोर हेड जो दो अलग अलग लिखा है, इनसे यहाँ पर तात्पर्य जो हेड है वो हमारा पूरा ऊपर का पूरा हो जाता है, फोर हेड जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, जिसमें जो हम अधिकतर कहते हैं कि हमारा सर दर्द हो रहा है, तो ये जो होता है वो फोर हेड वाला हिस्सा होता है। आगे है नोस्ट्रिल, आईलिड, चीक, चिन, आइरिस और गम। इसके अलावा अगर आप और भी चाहें तो अपने तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई निश्चित नहीं दिया गया है कि किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड ही लिखना है, पूरे जो है हमारे बॉडी में जो है उनमें से कोई भी जो है वो 10 लिखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डिस्कस द रिकग्नाइजेशन ऑफ वर्ड ओरली प्रोनाउंस, मतलब कि फ्रेंड्स जो वर्ड हम ओरली रूप से, मतलब जो बोल के प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी चीज का, तो उससे रिलेटेड कैसे हम उसको पहचानते हैं। रिकग्नाइजेशन मतलब होता है कि किसी चीज को पहचानना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर की बात करें तो रिकग्नाइजेशन ऑफ वर्ड ओरली प्रोनाउंस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड अटर्ड बाय माउथ और स्पोकन, मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि रिकग्नाइजेशन मतलब पहचानते हम किस प्रकार हैं, जब हम क्या करते हैं अपने मुंह से किसी वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें जो है मुखाकृति, या कह सकते हैं वायु प्रवाह, या कह सकते हैं कि जो वर्ड बोल रहे हैं उसका जो साउंड निकल रहा है उसके आधार पर अलग अलग जो है कैटेगराइज होता है। जैसे कि आपने हिंदी में देखा होगा कि जो वर्ण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको जो है हम उनके अलग अलग रूपों के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि मुखाकृति के आधार पर जो साउंड निकल रहे हैं उसको जो है हम अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या कह सकते हैं जो वायु प्रवाह है, अघोष सघोष, इन सबको जो है हमने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। तो इनका जो साउंड वेरिएबल अलग अलग होता है वो किस आधार पर होता है, हमारे जो मुंह के द्वारा बोला गया कोई भी वर्ड या साउंड जो निकलता है उसके ही आधार पर जो है हम इसको रिकग्नाइज करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मैनी वेज, मतलब कितने तरीकों से, ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब जो अक्षर होते हैं, वो किसके अक्षर, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी बात की जा रही है, लेटर्स, राइटिंग इन लेटर्स रिकग्नाइजेशन, मतलब कितने तरीकों से जो है वो लिखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल 26 जो लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और दीज लेटर्स आर रिटन इन 2 वेज। एक तो होता है फ्रेंड्स कैपिटल लेटर्स और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, विच मेथड्स आर इम्प्रूव्ड योर प्रोनाउंसिएशन,
तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से जो मेथड होते हैं जो हमारे बोलने का ढंग होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स ये होता है कि जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो कितनी शुद्ध तरीके से बोलते हैं, वही होता है प्रोनाउंसिएशन। तो जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने के जो है कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हमें बताने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ टीचिंग विच कैन बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ पीपल्स। मतलब जो 3 मेथड टोटल होते हैं जो प्रमुख रूप से अगर देखे जाएं किसमें, टीचिंग में, जो हेल्प करते हैं प्रोनाउंसिएशन में लोगों को। कौन कौन से हैं? पहला है फ्रेंड्स इंटिएशन मेथड, यानी कि INITATION, स्पेलिंग भी आपको पता होना चाहिए लिखते टाइम। दूसरा है फोनेटिक मेथड PHONETIC, और तीसरा है सब्सिडरी मेथड यानी कि SUBSIDIARY। तो ये 3 जो है मेथड होते हैं प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेबल। स्लेबल की बात करें तो स्लेबल कहते हैं फ्रेंड्स शब्दांश। शब्दांश का मतलब किसी शब्द का कोई अंश। तो वही पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय स्लेबल। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो स्लेबल इज सराउंडेड बाय कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स फ्रेंड्स क्या होता है? जो वॉवेल्स को छोड़ के, मतलब टोटल अल्फाबेट जितने 26 होते हैं, हमने अभी ऊपर जाना, उसमें जो है AEIOU ये जो है 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर इनको टोटल अल्फ़ाबेट 26 जो होते हैं उनमें से वॉवेल्स को निकाल दिया जाए तो जो भी बाकी बचते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वही लिखा है जो स्लेबल होते हैं वो सराउंडेड होते हैं। सराउंडेड मतलब होता है चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, किससे? बाई कॉन्सोनेंट्स। आगे बात करें तो फोनेम्स एंड स्लेबल आर इक्वल टू ईच अदर। ये फोनेम्स जो PHONEMS लिखा है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये साउंड की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं विच इज सिग्निफिकेंट इन अ लैंग्वेज। तो ये जो है इस लेबल के इक्वल होते हैं, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। यहाँ पर पूछा गया है कि स्ट्रेस क्या होता है या स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ उसके क्या भेद होते हैं या क्या प्रकार होते हैं वो भी समझाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज वर्ड एसेंट। एसेंट मतलब फ्रेंड्स उच्चारण की दृष्टि से अगर आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। क्या? एसेंट। इफ अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, मतलब सिलेबल हमने अभी ऊपर पढ़ा है यानी कि शब्दांश। यदि किसी वर्ड का एक से अधिक शब्दांश है तो वन ऑफ द सिलेबल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। सो स्ट्रेस इज द फोर्स गिवन टू अ वर्ड ऑफ सिलेबल इन स्पीच। स्ट्रेस को अगर हम हिंदी में या कह सकते हैं एक सरल भाषा में समझें तो क्या होता है? तनाव। तो सिलेबल जो होता है यानी कि जो शब्दांश होता है, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्ट्रेस का वर्क होता है उस लेवल पर जोर देना, जिससे कि हम उस शब्द का या उस वर्ड का जो है वो उच्चारण कर सकें। तो फ्रेंड्स यही होता है स्ट्रेस का वर्क, क्या कह सकते हैं? स्ट्रेस। अगर समझें इसके काइंड्स को तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है सिलेबल स्ट्रेस, दूसरा है वर्ड स्ट्रेस, और तीसरा है सेंटेंस स्ट्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन इज फर्स्टली गिवन इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। मतलब जब हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो क्या इंफॉर्मेशन सामने वाले को देते हैं। बात करें अगर आंसर की तो इन अ सेल्फ इंट्रोडक्शन वी विल फर्स्टली गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेम। मतलब सबसे पहले हम कोई भी अगर अपने बारे में सबसे पहले आपसे पूछे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना नाम बताते हैं एंड रेसिडेंटल प्लेस। फिर हम बताते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बाद में जो है हम अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ एड्स। एड्स मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो सब आते हैं एड्स में। ये हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो क्या होते हैं? तो ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स में जैसे कि ये बात कर लें रेडियो की, तो रेडियो क्या होता है फ्रेंड्स? हम उसके माध्यम से जो है बच्चों में एक
जो जिज्ञासा होती है पढ़ाई के प्रति या उत्सुकता होती है वो सभी जो है जागृत कर सकते हैं। इसी प्रकार विजुअल एड्स जो है, जैसे कि विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड आ गया, जिसको जो है हम एक टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। बात करें ऑडियो विजुअल एड्स की, जिसमें ऑडियो भी हो विजुअल भी हो, तो वो हो जाता है टेलीविज़न, क्योंकि हम उसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचुएशन इज द सोल ऑफ। तो पंचुएशन जो है वो किसकी आत्मा होती है? सोल मतलब होता है फ्रेंड्स आत्मा। बात करें आंसर की तो पैसेज की। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमने जो बहुविकल्पी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात की थी उसमें हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि पंचुएशन जो है वो सोल होती है पैसेज की। यानी कि बिना पंचुएशन के जो है वो कोई भी पैसेज होता है उसका जो मतलब होता है वो बदल जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल समझें कि रुको मत जाने दो, तो इसमें अगर रुको के बाद कॉमा आप थोड़ा सा लेंगे और मत जाने दो बाद में बोलेंगे, इसका जो सेंस निकलेगा। और एक और सेम सेंटेंस, बस पंचुएशन जो है इसमें आगे पीछे हो गई कि रुको मत जाने दो। तो दोनों में देखिए फ्रेंड्स पंचुएशन के डिफरेंस से जो है, पंचुएशन फ्रेंड्स क्या होती हैं? जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, यही पंचुएशन होती हैं। तो इनके जो है कारण से या इनके आगे पीछे होने से जो है पैसेज का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल ही में कि रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो दोनों में ही देखिए आप जो कॉमा है हमने आगे पीछे कर दिया तो दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल ही बदल गया। तो पंचुएशन जो होती है वो पैसेज की आत्मा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में फ्रेंड्स 12 नंबर वाले में बताया आपको ऑडियो एड्स जो है जिनको हम सुन सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी बताया हमने रेडियो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर सकें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दीज वर्ड्स। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? पहला हमें ईजी का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताना, और दूसरा जो है हमें फास्ट का बताना है। बात करें अगर इजी के, तो इजी का जो है वो इजी, इजियर, इजीएस्ट। इजी जो है वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, इजियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और इजीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। दूसरा हमारा वर्ड है जो है फास्ट। फास्ट का जो है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, जहाँ पर फास्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, फास्टर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और फास्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो आज के फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन। अगले पार्ट में जो है हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।